वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। नॉन मुस्लिम बन गई, उनको परेशान वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं कैसे मुस्लिम बनी है, इस्लाम कबूल करी है, उनकी बाकियाँ सुनते हैं। My name is Suzanne Hito. I was born in a farming village of about 500 people outside of Chicago. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पास एक और नो मुस्लिम की स्टोरी के साथ, जिसमें आप देखोगे कि एक गैर मुस्लिम खातून जो कि मसीही खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और ये अपने मज़हब को लेकर बहुत सीरियस रहा करती थी। लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपने पुराने मज़हब को छोड़कर इस्लाम को ही कबूल कर लिया। आखिर वो कौन से सवालात इनके जहन में आए? दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सुजैन हिट्टो की और इनकी फैमिली मसीहियत के अकायद पर मुकम्मल यकीन रखती थी और उनकी ज़िंदगी में मज़हब की बहुत अहमियत थी। खुदा पर बहुत भरोसा और यकीन था। दोस्तों, ये अपने बारे में बताती हैं, मैं 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जो शिकागो के करीब एक छोटे से फार्मिंग विलेज में आबाद था। मैं बाकायदगी से अपनी फैमिली के हमरा चर्च जाती और बाइबल का मुतालिया करती, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब है कि मैं चर्च में ही पली बड़ी हूँ। मेरे वालिदैन अपने कम्युनिटी के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद और ताउन करते थे। मुझे शहर जाने और वहाँ पढ़ने का बहुत शौक था। इसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैंने कनोडिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ मुख्तलिफ कल्चर और मज़हब के लोगों से मिलने जुलने लगी। इनको करीब से देखने का और समझने का मौका मिला। रिलीजन की क्लास में बाइबल बहुत गौर से और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने लगी। इसी दौरान ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात को भी पढ़ा। इसमें एक जगह लिखा था, ख़वातीन इबादत के दौरान अपना सर ढाँपें। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा, हम लोग इबादत के दौरान अपना सर क्यों नहीं कवर करते, हालांकि तौरात में इसका वाज़ेह हुक्म मौजूद है। प्रोफेसर ने कहा, हाँ है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी रवायत है, अब हम इसको फॉलो नहीं करते, अब हम बाइबल पढ़ते हैं। मैंने कहा, लेकिन ये तो खुदा का हुक्म है, हम इसे कैसे टाल सकते हैं? इस पर प्रोफेसर ने कहा, तुम क्लास के बाद मुझसे मिलना। इस पर ये कहती हैं, मैं क्लास के बाद इनके ऑफिस चली गई। मुझसे कहने लगे, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, सर मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ। प्रोफेसर के जवाब ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। कहने लगे, हमारे मजहब में सवाल करने की इजाज़त नहीं। जो कुछ भी बाइबल में है वो खुदा के अल्फाज हैं। अगर तुम इन पर यकीन नहीं रखती तो ज़रूर जहन्नुम में जाओगी। वो कहती है, मेरी समझ में इनकी बातें बिल्कुल नहीं आ रही थी, यानी मैं कोई सवाल ही नहीं कर सकती थी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अपने रिलीजन क्लास में किसी एक मज़हब पर रिसर्च करनी थी। हर एक को कोई भी एक मज़हब मुंतखब करना था, जैसे बुद्धिज़्म, बेइज़्म, यहूदियत और इस्लाम वगैरह। तो मैंने अपनी रिसर्च के लिए इस्लाम को मुंतखब किया। Part of our religious training was we had to take a world religion class. And when we took the world religion class, we studied Judaism, Baha'ism, Islam, and when I had to do a research paper, I chose Islam. मैंने रिसर्च के लिए मुस्लिम दोस्तों से मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे, जिस पर उन्होंने बहुत पॉजिटिव जवाब दिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये तो बहुत हेल्पफुल है। फिर मैंने रिसर्च को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुरान करीम का भी मुतालिया किया और अपनी एक फ्रेंड से कहा, तुम मुस्लिम्स का चर्च कहाँ है? मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। वो हंस पड़ी और कहने लगी, हमारे चर्च नहीं होते बल्कि मस्जिद होती हैं। रिसर्च के दौरान ही मेरी शादी भी हो गई और रिसर्च के दौरान एक नाकाबिल यकीन किताब बाइबल, कुरान एंड साइंस मेरे नज़र से गुजरी। इस किताब में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए गए थे जो कुरान और बाइबल में थे। इस किताब ने मुझे बहुत हैरत में डाल दिया। कुरान में बहुत से साइंसी मौजज़ात हैं, खास तौर पर सूरतुल अलग के हवाले से। इस सूरत में इंसान की तख्लीक को बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक कतरा जमा हुआ खून बनता है, फिर इसकी हड्डियां बनती हैं और फिर इन हड्डियों के इर्द गिर्द गोश्त चढ़ता है। ये सब कुरान में था। आज साइंस इन अल्फाज को सच साबित कर रही है। जो 1400 साल पहले कुरान में लिखा गया था, उस वक्त तो साइंस का वजूद ही नहीं था।
तो फिर ये सब बातें किसने लिखी? उस वक्त किसको इन बातों की नॉलेज थी? यकीनन ये किसी इंसान की लिखी किताब नहीं है, यकीनन ये खुदा के ही अल्फाज हो सकते हैं। जिसने इंसान को पैदा किया वो ही ये सब बता सकता है। So after the Friday prayer, some sisters encouraged me to go talk to the man in the library, and of course they were so excited that I walked out with arms full of books, not just a copy of Quran, but Islam in Focus and a book called The Bible, Quran and Science, along with a copy of the translation of Quran. ये आगे कहती हैं, जब मैं ये बुक पढ़ रही थी मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे शौहर ने देखा तो वजह पूछी। मैंने बताया मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मेरे शौहर ने जब वो आयत पढ़ी तो हैरत में डूब गया और कहा वाकई ये तो नाकाबिल यकीन है। और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ यकीनन मैं करना चाहती हूँ। और फिर वो मुझको शेख जमाल के पास ले गया और फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बस अब मुझसे कम ही मिलते हैं और मेरे दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया। और अब मैंने मुस्लिम दोस्तों के लिए एक नया इस्लामिक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। मैं अपने इस इंतखाब पर बहुत खुश और मुतमईन हूँ। वो कहती हैं सिर्फ इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। I called my husband one night. He was at work, and I said, "This is it. I need to take my shahada." And he said, "I don't know how to do that." Of course, as an immigrant, they don't have much exposure to converts or the conversion process. So he said, "Get on the phone with Sheikh Jamal. Call him and find out what you need to do." So I called the Islamic Center and I talked to the Sheikh and I said, "This is my intention." And he said, "Just say Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." And he said, "And you're a Muslim." It's that simple. तो फ्रेंड्स कितना अच्छा लगा इनकी बाकिया सुन के, क्रिश्चियन लड़की की बाकिया सुन के कितना अच्छा लगा, कितना प्यारा लगा कि इनको अपने धर्म में कोई रुचि नहीं थी। इनको पता नहीं था कि मतलब हमारा धर्म क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे किताब, हर एक मज़हब की किताब पढ़ती थी तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो मतलब इस्लाम वाली किताब पढ़ी हैं मुस्लिम भाई लोग के, तो उनको किताब बहुत अच्छा समझ में आया है, उनको अच्छा लगा तो इस्लाम कबूल कर ली हैं। फिर उनको घर वाले भी मतलब घर वाले से पूछी थी तो कोई घर वाले उतना सही से जवाब नहीं दिए। घर वाले भी उतना उनसे मिल मिला के नहीं रहते हैं, घर वाले भी दूरियां बना लिए हैं। जो उनके दोस्त थे वो भी सब दूरियां बना लिए हैं। तो फिर अपना मुस्लिम भाई लोग से अपना मतलब व्यवहार बनाई हैं, उनको अपना ग्रुप बना के मतलब अपने दोस्त बना के अपने उनके साथ रहती हैं, उन्हीं के साथ मतलब घूमती हैं। उनका पति भी उन्हीं के साथ हो गए हैं। तो अच्छा लगा देख के सुन के, तो सच में कितना अच्छा लगता है। कोई भी मतलब बन जाता है तो उनको जिस पे अपना दिल आता है, मतलब जिस पे उनकी विश्वास कायम हो जाती है तो उनको अच्छा लगता है तो कर लेते हैं। तो अच्छा लगा बहुत, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा वीडियो तो आप लोग की वीडियो कैसी आई, पसंद आई होगी तो भी, या नहीं आई होगी तो भी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।